अमेरिका से भारत का जो टैरिफ विवाद है, जिसके कारण भारत के उद्योगों पर जो अमेरिका को निर्यात करते हैं 50% टैरिफ लगाया गया है। स्वाभाविक रूप से भारत का निर्यात प्रभावित हो रहा है। क्यों? विवाद का कारण क्या है? भारत रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीद रहा है, लेकिन अगर भारत के निर्यातकों को नुकसान हो रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है, तो क्या इस सस्ते तेल का फायदा भारत को मिल रहा है? भारत के पेट्रोल डीजल के उपभोक्ताओं को तो तेल सस्ता होने का कोई लाभ नहीं मिला। पेट्रोल डीजल तो सस्ता नहीं हुआ। तो जब तेल सस्ता खरीदा जा रहा है देश के निर्यातकों की कीमत पर, देश के वीजा धारकों के हितों की कीमत पर, तो पेट्रोल डीजल आम लोगों को सस्ता क्यों नहीं मिल रहा है? और अगर हमें पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं मिल रहा है तो सस्ते क्रूड ऑयल का फायदा कहां जा रहा है? आइए आज इस पर बात करें। नमस्कार साथियों, रूस से सस्ता तेल भारत की रिफाइनरियों में आ रहा है और उसका एक बड़ा हिस्सा अंबानी जी की रिफाइनरी में जाता है। लेकिन इस सस्ते तेल का लाभ आम जनता को नहीं मिल रहा है, लेकिन सस्ते तेल लेने का नुकसान भारत के निर्यातकों को हो रहा है। सवाल ये उठता है कि वो फायदा किसको मिल रहा है जिसकी कीमत भारत के निर्यातक, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत के नौजवान जो जीआरई और टेफेल की परीक्षा देते हैं और अमेरिका जाके वहाँ पढ़ने, वहाँ काम करने का सपना देखते हैं, उन सब के सपनों को दांव पे क्यों लगाया गया है? किसके फायदे के लिए? आपको अगर कच्चा तेल सस्ता मिल रहा है रूस से, तो आपने जनता को तो राहत नहीं दी, इसे तो कंपनियों की तिजोरियां भरने में लगा दिया गया। सस्ते तेल का मुनाफा अंबानी को और सस्ता तेल खरीदने की कीमत भारत के निर्यातक, भारत के नौजवान जीआरई और टफेल की परीक्षा देने वाले चुकाएं। यह कहाँ का न्याय है? रूस से तेल खरीदने के कारण ही अमेरिका ने भारत पर भारी टैरिफ लगाया है। जन्मदिन मोदी जी का था और ट्रंप ने भारत के नौजवानों के H-1B वीज़ा की फीस 6 लाख से बढ़ाकर 88 लाख कर दी। जन्मदिन का गिफ्ट दिया मोदी जी को, लेकिन मोदी और ट्रंप की दोस्ती की कीमत कौन चुका रहा है? 50% टैरिफ का असर छोटे छोटे उद्योगों पर, हैंडलूम पे, हीरा जवाहरात, कपड़ा, मसाले और छोटे कारीगरों पर, निर्यात करने वालों पर, निर्यातकों पर इसका असर पड़ रहा है और प्रकारांतर से देश की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। H-1B वीज़ा की कीमत बढ़ने से वो सारे लोग परेशान होंगे जो जीआरई और टफेल की परीक्षा देके अमेरिका में जाके पढ़ने और वहाँ नौकरी करने का सपना देखते हैं, भारत में अपने परिवारों को पैसा भेजते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं, लेकिन इनकी क्या गलती है? इनको किस बात की सजा मिल रही है? साथियों, मोदी सरकार बनाने की सजा आज देश के आम जनता को, छोटे कारोबारियों को और नौजवानों को मिल रही है। मोदी सरकार की एक तरफा अदानी अंबानी परस्त नीतियों का खामियाजा देश के लाखों व्यापारी, छोटे छोटे उद्योगपति, मेहनतकश लोग, विद्यार्थी भुगत रहे हैं। रूस से तेल मिले अंबानी को, मोटा मुनाफा कमाए अंबानी, और इसका खामियाजा भुगते भारत की जनता। ये कौन सा न्याय है मोदी जी? मोदी सरकार में ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब देने की अगर हिम्मत है तो देना चाहिए। ना आप ट्रंप को जवाब दे पा रहे हैं, ना जनता को उसका वाजिब हक। यह देश 140 करोड़ भारतीयों का है या सिर्फ अंबानी और अदानी का? ये बड़ा सवाल है। मोदी सरकार ने बार बार साबित किया है कि उसके लिए जनता की पीड़ा, किसानों का आक्रोश, बेरोजगारों की चीख सब अर्थहीन है। उसके लिए सिर्फ मायने रखते हैं कारपोरेट के हित। हमने छत्तीसगढ़ में भी देखा। आज जब देश का गरीब, किसान, मजदूर, व्यापारी सब महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त हैं, ऐसे समय में सस्ते तेल का लाभ देश को देने के बजाय उसको भी उद्योगपतियों के चरणों में न्यौछावर कर दिया। निर्यातकों के हितों की कीमत पे, देश की अर्थव्यवस्था की कीमत पर, देश के नौजवानों के भविष्य की कीमत पर आज ऐसा लग रहा है कि देश को
चंद उद्योगपतियों की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के दिन वापस आ गए। जनता को महंगा तेल, किसानों को महंगी खाद, बीज में लूट, नौजवानों को बेरोजगारी, व्यापारियों को टैरिफ और अमेरिका जाने के इच्छुक GRE टॉफेल की परीक्षा पढ़ने वालों को वीजा के बोझ तले कुचल दिया गया है। इनके हितों को दरकिनार कर दिया गया है। ये सब नुकसान उठा रहे हैं। रिलायंस और अदानी को रिकॉर्ड मुनाफा हो रहा है। खनन माफिया को छूट मिल गई है। कारपोरेट जगत को हर नीति में प्राथमिकता मिलती है। कारपोरेट जगत के हितों का ध्यान रखा जाता है हर नए नियम को बनाते समय। लेकिन H1B1 वीजा वालों के साथ, निर्यातकों के साथ, देश की अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ हो, इसकी किसी को चिंता नहीं है। यह जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। जनता का हिस्सा, जनता का संसाधन, जनता की मेहनत, जनता के अधिकार, जनता का सस्ता पेट्रोल डीजल पाने का अधिकार, सब कुछ छीनकर दो उद्योगपतियों को सौंप दिया जाए तो यह लोकतंत्र नहीं है, यह कारपोरेट की तानाशाही है। मोदी सरकार ने देश की जनता को महंगी जिंदगी और उद्योगपतियों को सोने की थाली में परोसा हुआ मुनाफा दिया है। आज सवाल सिर्फ इतना है, ये देश अंबानी अदानी का है या 140 करोड़ देश की जनता का? भाजपा सरकार की पूंजीपति परस्त नीतियों को अब देश के लोग समझ गए हैं। देश की जनता उठ खड़ी हुई है। सिर्फ अंबानी अदानी के हितों का ध्यान रखने वाली ये सरकार ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी अगर इसी तरीके से जनहित की उपेक्षा जारी रही तो यह उचित नहीं है। यह देश के लोगों के साथ अन्याय है। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।